हेलो, वेलकम बैक, वेलकम टू स्प्रिंग बोर्ड ऑनलाइन एकेडमी। तो लास्ट क्लास में जो हम डिस्कशन कर रहे थे वो इस क्वेश्चन का डिस्कस किया था। तो अब आगे लेके चलते हैं आपको न्यू क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए। रूबीना डिसाइडेड टू डोनेट 16% ऑफ हर मंथली सैलरी टू एन एनजीओ। वो क्या करती है, 16% अपने वेतन का एक एनजीओ को दान करने का फैसला लेती है। अब जब 16% दान हो जाएगा तो बचेगा कितना भाई? 16% डोनेट कर दिया तो बचेगा कितना? 84% ही तो बचेगा। दान देने वाले दिन उसका मन बदल गया और उसने 6567 रुपीज दान में दिए। जो पहले तय की गई रकम का 75% है, वो जिस दिन डोनेट करना था उस दिन उसका मूड चेंज हो गया और उसने 675% ही डोनेट किए। तो रूबीना का मासिक वेतन कितना है? मान के चलो रूबीना का मासिक वेतन जो है, सपोज रूबीना का मासिक वेतन कुछ भी मान लेना आप यहाँ पर XYZ जो भी है। अब जो भी इसकी सैलरी है उसका इसने कितना 16% दान देने का फैसला लिया। कितना कि भाई जो भी सैलरी है इसका 16% में दान में दूंगी। लेकिन 16% दान में दिया नहीं। ये जितना ये दान देने वाली थी इतना दान देने वाली थी, लेकिन इतना दिया नहीं। इसका 75% दिया। ये जो अमाउंट है इसका भी कितना दिया? 75% दिया, जो कि कितना है? 6567 है। जो कि कितना है भाई? 6567 है। तो उसका मासिक वेतन आपको बताना है। बस इतनी सी बात उसने कही है। चलिए काटना पीटना स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 4 से 4 बार, 4 से कितना? 25 बार, 7 6 13 5 18 से 24, 3 से कट जाएगा ये। 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 8 24, 3 नाम 27। तो उसकी जो वेतन है, उसकी जो सैलरी है वो 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 25 नमा 225 का 5 हासिल 22 हो जाएगा। 25 8 200 और 22 222 का 2, फिर वापस से 22। तो लास्ट में 25 कहीं नजर आ रहा है क्या? तो 54,725 के आसपास आपका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है भाई। और देख लीजिए 25 एकम 25, 27 47 का 7 हासिल कितना? 4 और हासिल कितना? 4 हो गया। 25 दूनी 50 और 4 कितना? 54। तो बिल्कुल सही है। 25 मल्टीप्लाई बाई 2189 जैसे आप करोगे तो 54,725, 54,725 जो कि आपके सेकंड ऑप्शन में है। तो जो भी उसकी सैलरी थी उसका 16% डोनेट करने का उसने फैसला किया, लेकिन इतना किया नहीं। जितना डोनेट करने का मन बनाया था वो पूरा डोनेट नहीं किया, उसका 75% किया। ठीक है ना। दान देने वाले दिन उसका मन बदल गया और उसने 6567 रुपीज दान में दिए। जो पहले तय की गई रकम का कितना है? 75% है। क्लियर है भाई? बात आ गई समझ में? चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लो आपके सामने। 2236 रुपए की रकम को ए, बी और सी में इस तरह बांटना है कि ए को सी से 25% ज्यादा और सी को बी से 25% कम राशि मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? ए, बी और सी। सबसे पहले तो ऐसे नाम लिख दो। अब ए को सी से 25% ज्यादा, सी से कितना ज्यादा? 25% ज्यादा ए को मिलते हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। और सी को बी से 25% कम, इस बी से कितना कम मिलता है? 25% कम इसको मिलता है। कितना कम मिलता है भाई? 25% कम इसको मिलता है। तो इस राशि में ए का हिस्सा क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले तो अपने को रेशो निकालने पड़ेंगे ना। जैसे बी को 100 रुपए, तो इससे 25% कम कितना लिख दो यहाँ पर? 75। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 75 से 25% ज्यादा यहां लिखना है। 75 से 25% ज्यादा यानी 25% ज्यादा यानी 125/100। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार। अब 4 का भाग देंगे, पॉइंट्स में जाएगा। तो यार ये 4 अगर नीचे से आप रिमूव करवा दो तो आनंद आ जाए। तो 4 कैसे रिमूव हो? मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो प्रत्येक जगह पर। ठीक है ना। अब बस ये सॉल्यूशन आपको सीखना है। 4 कैसे हटेगा? जब मल्टीप्लाई बाई 4 कर दोगे। तो उससे पहले 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार। अब नीचे से 4 हटाना तो प्रत्येक में मल्टीप्लाई बाई 4। 4 का गुणा करो, ले भैया। 4 का गुणा करो, ले भैया। 4 से 4 कट जाएगा और 5 दिया 15। तो ये इनका आंसर आ जाएगा। ए अनुपात बी अनुपात सी कितना? 15:16:12।
अब आपको 22-36 रुपए बांटने थे, ए का हिस्सा, तो ए का अनुपात लिखो बटे अनुपातों का योग 16, 15, 31, 33, 43 इंटू जो आपको बांटना है जो कि कितना है 22-36। क्वेश्चन आपका क्लोज हो चुका है भाई। ठीक है, 43 आपका कंपाउंड है तो ठीक है ना, 43 आपका सॉरी प्राइम नंबर है, कटेगा तो नहीं, तो भाग ही आपको देना पड़ेगा 40 से भाई, लगभग 5 बार चला जाएगा। 43 5 जा कितना होता है 215, कितना बच गया 8 और 43 दूना 86, 15 का गुणा 52 से करो 750 में और 30 जोड़ दो 780 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। कितना भाई 780। तो कुल मिला के इस प्रश्न में तो जो कलाकारी है ना वो केवल और केवल ये रेशो देखने वाली है। तो एक बार वापस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ते हैं। सी को बी से 25% कम मिलता है और इस सी से 25% ज्यादा इसको मिलता है। मान लो इसको 100 मिला, 25% कम सीधा 75 लिख दो। डायरेक्ट प्लस माइनस करना केवल आप 100 में कर सकते हो क्योंकि परसेंटेज 100 पे ही निकलता था। 100 में तो आप डायरेक्ट जोड़ दो, डायरेक्ट घटा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी जगह नहीं कर सकते। इससे 25% ज्यादा, 75 से 25% ज्यादा, तो चेक करो 75 से 25% ज्यादा यानी 125/100 सही लिखा है क्या? 25 से 5, 25 से 4, एक तो ये कट गया ऊपर नीचे। तो अब प्रत्येक पद में क्या कटा? 25 से 3, 25 से 4, 25 से 3 बार। अभी नीचे जो 4 है ये कैसे हटेगा? जब मल्टीप्लाई बाई 4 हो जाए तो हमने प्रत्येक जगह पर मल्टीप्लाई बाई 4 कर दिया। तो 4 तिया 12, 4 चौका 16, 4 से गुणा करोगे 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा क्या? 5 तिया 15 और 22-36 को इस रेशो में अपने को बांटना है। इज दैट क्लियर भाई? समझ में आया? चलिए अगला देखो। एक परीक्षा में टाइप नंबर 4 में ही अपन, एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को अधिकतम x अंकों में से 336 अंक मिले। x में से कितने मिले? 336। अधिकतम x अंकों को 400 में परिवर्तित किया जाता है तो उसे 192 मिले। तो अधिकतम अंक कितने थे? देखो भाई, जो भी अधिकतम थे इसमें से इसको 336 मिले। अब अधिकतम x को 400 में परिवर्तित किया जाता है तो 400 में से इसको कितने मिले? 192 मिले। कितने मिले? 192 मिले। x में से 336 मिले, 400 में से 192 मिले, रिलेशन तो सेम है। और जब दो अनुपात समान होते हैं तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर आंतरिक के, तो x गुणा 192 कर लो बराबर 336 गुणा 400 कर लो। क्वेश्चन आप क्लोज आपके सामने हो जाएगा। ठीक है भाई, तो काटना पीटना स्टार्ट करो। 16 से चला जाएगा एक, तो ये 16 कम 16, 3 बचा, 16 दूना 32, 16 दूना 32, एक 16 कम 16, 3 से 4 बार, 3 से 7 बार, 4 से कितना 100 बार, तो x बराबर 7 गुणा 100 कितना? 700। तो मैक्सिमम कितना है भाई? 700। ठीक है, और आप चाहो जैसे कर सकते हो, चूंकि इसलिए से करना चाहो तो वहां भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है भाई, 400 अंकों में परिवर्तित कर रहे हो तो 192 अंक मिले। ठीक है ना? जब 192 अंक मिले तो आपके मैक्सिमम कितने माने हुए थे? 400। जब 1 मिलेगा तो मैक्सिमम कितने मान होंगे? 400 बटे 192। और जब 336 मिले तब आपका मैक्सिमम क्या होगा? मल्टीप्लाई बाई 336 कर दो और इसको काटोगे तो भी आपका कितना आ जाएगा? 700 आपका आ जाएगा। क्लियर है? चाहो आप इस तरीके से कर लो, आपका जो आंसर है वो डेफिनेटली कितना? 700 आना है। कर लोगे भाई आराम से, कोई प्रॉब्लम? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 39th स्लाइड आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। एक परीक्षा में एक उम्मीदवार को अधिकतम अंक ए में से 468 अंक मिले। यदि अधिकतम ए को 700 में परिवर्तित किया जाए तो उसे 336 मिले। जब उसे 336 मिले तो अधिकतम, जब उसे 336 मिले तो अधिकतम कितने? 700 थे ना भाई। जब 1 मिला तो 700 बटे 336 और जब 468 अंक मिले 468 तो फिर अधिकतम कितने? मल्टीप्लाई 468 ही कर लो। क्वेश्चन क्लोज। क्लियर है? 6 7 42, 6 8 48, 6 5 30, 3 6 6 36, 56, 14 से 4, 14 5 70। ठीक है भाई, और 2 से 2, 2 से 25। ठीक है भाई, 2 से 39। ठीक है भाई,
25 गुणा 40 1000 पर 125 कम कर दो तो कितना 975 आपका आ जाना चाहिए, ऑप्शन 3। तो 2 क्वेश्चन हो गए सेम स्टाइल में। अब तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आराम से कर लोगे, कोई प्रॉब्लम भाई, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने। एक परीक्षा परिवेश में ऋतु को 56% अंक मिले, स्मिता को 92% और रीना को 634 अंक मिले। परीक्षा का अधिकतम अंक 875 है, तो तीनों लड़कियों के औसत अंक कितने थे। देखो कौन कौन है, एक तो ऋतु है, स्मिता है और रीना है। ये 3 लड़कियां हैं। ऋतु को 56% मिले, कोई बात नहीं भाई। स्मिता को 92% मिले, बहुत बढ़िया भाई। और रीना को 634 अंक मिले, 634 मार्क्स, ठीक है। अधिकतम अंक 875 है, जो अधिकतम अंक है वो कितना है 875 है, 875 है, तो तीनों के एवरेज तो निकाल ही लेते हैं भाई, निकाल लेते हैं। 875 का 56% निकलवा दो, 875 का 56%, 4 से 14, 4 से 25, 25 × 75, 12, 25 पंजे 125, तो 14 पंजे 70 की 0 हासिल 7, 14 × 42, 7 49, 490 तो इसके आगे 92%, खूब नंबर है भैया। 875 का 92%, 4 से 23, 4 से 25, 25 से कितना गया 35, 23 पंजे 115 का 5 हासिल 11, 23 × 69, 70, 80, 805 इसके। तो एवरेज चाहता है वो, एवरेज क्या होगा टोटल डिवाइड बाय नंबर, तो 490, 805 और 634 को जोड़ो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, इनको जोड़ो। देखे 4 और 5 9, 3 और 9 12 का 2 हासिल 1 और 6 7 और 8 15 और 4 19 डिवाइड बाई 3, ठीक है। 3 से काट दो, 3 6 18, 1 3 चौका 12, 3 3 9, 643 कहीं आपको नजर आ रहा है क्या, ऑप्शन 4 में नजर आ रहा है 643, 643। और नहीं तो फिर इसका परसेंटेज है, इसका परसेंटेज है, इसे परसेंटेज में निकालते, फिर इन तीनों परसेंटेज का ऐसे ही एवरेज निकालते, फिर जो भी परसेंटेज आती 875 का वो परसेंट निकाल देते, 643 आ जाता। तो चाहो तो तीनों को पहले परसेंटेज में लिखो और या फिर तीनों को पहले मार्क्स 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 में लिखो और मार्क्स का टोटल आप निकाल लो। अब आपकी मर्जी है, जैसे कर लेना। एवरेज पर ऐसे निकलेगा टोटल डिवाइड बाय नंबर, चाहो तो आप तीनों परसेंटेज को टोटल करके डिवाइड बाय 3 करो, चाहे तीनों जगह के मार्क्स को टोटल करके डिवाइड बाय 3 करो, चॉइस इज योर्स, आपको करना ऐसे ही है, क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संख्या का 6/11 दूसरी संख्या के 22% के बराबर है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के समान है। तीसरी संख्या का मूल्य 2400 है। पहली संख्या का 45% आपको ज्ञात करना होगा। रिलेशन बना दिया है और कोई खास बात इसमें है नहीं। दूसरी संख्या तीसरी संख्या के 1/4 के समान है। आप क्वेश्चन को यहां से लो, दूसरी संख्या तीसरी के 1/4 के समान है। ये दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या के 1/4 के समान है। तीसरी संख्या कितनी है 2400 है, तो यहां आप तीसरी संख्या की जगह पर कितना रख दो 2400 रख दो, तो दूसरी संख्या आपके पास 2400 का 1/4 कितना 600, दूसरी संख्या आ गई। अब पहली लाइन में आओ, एक संख्या का 6/11, पहली संख्या का 6/11 दूसरी के 22% के बराबर है। दूसरी संख्या 600, इसका कितना परसेंट 22% के बराबर। 2 0 से 2 0, 6 से 6 चला जाएगा, तो पहली संख्या 11 गुणा 22 कर देना, ये आपके सामने पहली संख्या आ जाएगी। 220 और 22 242, ये पहली संख्या आ चुकी है भाई। सवाल क्या चाहता है, पहली संख्या का 45% आपको निकालना है। पहली संख्या का 45%, 242 का 45% अपने को निकालना है। पहली संख्या का 45% अपने को निकालना है, ये कह रहा है भाई। 5 से 9, 5 से 20, 2 से 10, 2 से 121, कितना आ जाएगा 9 एकम 9, 12 नंबर 108, 1 0 1 पॉइंट लगा दो, 108.9, या कहीं कैलकुलेशन चेक कर लेना कोई गड़बड़ नहीं हो गई हो।
11 दूना 22, 11 दूना 22 हो तो 24, 242। पहली संख्या के 5 से 9, 5 से 20, 2 से 10, 2 से 1 2 1, 9 एकम 9, 9 दूना 18 का 8, ये सही है। 108.9 ही आना चाहिए, यानी नन ऑफ दीज। कैलकुलेशन चेक कर लेना, बाकी क्वेश्चन पीछे से आपको स्टार्ट कर देना है। दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 1/4 के समान है। द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द थर्ड नंबर। द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 1/4 ऑफ द थर्ड नंबर एंड थर्ड नंबर इज 2400। थर्ड नंबर इज 2400। 2400 का 1/4 कितना? 600 हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन थी 611 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 22% ऑफ द सेकंड नंबर। 611 ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू 22% ऑफ द सेकंड नंबर। यहाँ पे आपने 20 से 20, 6 से 6 गया, 11 गुना 22 आपका फर्स्ट नंबर आ गया, और इस फर्स्ट नंबर का 45% जो कि आपके सामने है 108.9। क्लियर भाई? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या चाहता है? क्वेश्चन कह रहा है इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 35% एंड 40% रेस्पेक्टिवली। ये है भाई, गर्ल्स के लिए 35% और बॉयज के लिए 40% लाना कंपलसरी है। एक लड़के को 483 अंक मिले और वह 117 अंकों से फेल हुआ। देखो भाई, गर्ल्स 35% लाओगे तो आप पास हो जाओगे, बॉयज 40% लाओगे तो आप पास हो जाओगे। अब आपने एक लड़के से पूछा कि हाँ भाई क्या रहा? वो कह रहा है भाई साहब पूछो ही मत, 483 इतने तो मुझे मिले। कि बढ़िया यार, 483 कम थोड़ी होते हैं। आपने उसको यूं कहा कि यार भाई साहब 117 नंबर से फेल हो गया, 117 नंबर से फेल हो गया। यानी इस बेचारे के 117 नंबर और आ जाते तो ये बेचारा क्या हो जाता? पास हो जाता। 483 और 17 500 600 नंबर पर ये भाई साहब पास हो जाते। सही है भाई? 117 नंबर से बेचारा फेल हो गया, यानी 117 नंबर कम पड़ गए। कहां से इसके 483 में 117 और आ जाते? 483 तो आ गए, 483 तो इसको मिल गए, कहां से इसको 117 और मिल जाते तो ये भी पास हो जाता। तो पास होने के लिए इसको कितने नंबर चाहिए? 600। और अभी पहली लाइन में हम कह रहे थे पास होने के लिए कितने चाहिए? 40% चाहिए, यानी 40% की वैल्यू ही कितनी है? 600 है। तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? 600/40। 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 600/40। अब जितने भी परसेंट की वैल्यू चाहिए गुणा में कर लेना। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम पासिंग वो तो 35% थे, 1% की वैल्यू 600/40 है, तो 35% की वैल्यू तो गुणा में यहाँ पर 35 कर दो। 40 से कितना जाएगा? ये 0, 4 से 15 जाएगा, और 15 गुणा 35 जैसे करोगे तो आप 15 पंजे 75 का 5 हासिल, 7 15 42 और 7 49, 495 आपका आंसर आ जाना चाहिए। कितना भाई? 495 आपका आ जाना चाहिए। तो इसमें भी आपको नन ऑफ दीज करना रहेगा। तो लड़कियों के लिए न्यूनतम पास अंक कितने हैं? द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स 35%। और पहले यहां हमने देख लिया था कि इस 40% की वैल्यू ही कितनी है? 600 है। तो 1% की वैल्यू 15 हो जाएगी, तो 35% की वैल्यू 15 गुणा 35 आपको करना पड़ेगा 495। क्लियर है दादा? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या चाहता है आपसे? क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, परिकलन में त्रुटि %। A student multiplied a number by 3/5 instead of 5/3. What is the percentage error in the calculation? इस विद्यार्थी को, जैसे कोई भी एक संख्या ले लो, let the number be x, इसको x को 5/3 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, इसको सही सही करना चाहिए था 5/3 से मल्टीप्लाई, तो इसका आंसर आना चाहिए था 5/3x। लेकिन जल्दबाजी में गलती से वो 3/5 3/5 से मल्टीप्लाई कर गया, x को किससे? 3/5 से मल्टीप्लाई कर गया। आंसर में तो एरर आना है। यहाँ पे तो आपका 3 का भाग दोगे 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, यहाँ पे 0.6 है, तो ये तो कम है, ये तो कम है। ठीक है भाई, ये तो कम है। आंसर आना चाहिए जैसे सपोज 15, आंसर आया सपोज 14, ये तो कम है। कितना कम है? माइनस करके देख ले, 1 कम है, ये एरर हुआ है। कितना कम है? माइनस करके देख लो, 1 कम है, ये एरर हुआ है। तो आपको एरर परसेंटेज ही तो फाइंड आउट करना है। तो कितना एरर हुआ है घटा के देख,
5/3x माइनस 3/5x, इतना एरर हुआ है, इतनी कमी हुई है, इतना ये कम है, इतना कम है, कितना कम है, इतना कम है, माइनस करके दे ले, किससे? 5/3x से। किससे? 5/3x से। जो ओरिजिनल है वो तो यही है ना भाई, कंपेयर तो आप ओरिजिनल से करोगे, सही से करोगे, और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या करना है? 100 करना है। सॉल्व करवाओ, इसको सीधा ही सॉल्व कर लेना। 5 पंजे 25, 3 तिया 9, 25 में से 9 गया तो 16 बटा में 3/15, 3 पंजे 15x। क्लियर है भाई? बात आ रही है समझ में? और देखो नेक्स्ट देखो, और बटा में कितना है आपके? 5/3x है, तो x से x और मल्टीप्लाई बाई क्या करना है आपको? 100 करना है, तो मल्टीप्लाई बाई आपको यहां 100 कर लेना है। क्लियर है? एक मिनट वीडियो को पॉज कर देना भाई। हाँ भाई, चलो इसको काटना पीटना देखते हैं। तो x से x चला जाएगा, 16/15, और ये जो 5/3 है ये क्या हो जाएगा भाई? 3/5, और परसेंटेज के लिए गुणा में 100। अब आप इसे काट पीट लीजिए, तो 3 से कितना? 5 बार, तो ये कितना आ जाएगा? ऊपर 16 है, नीचे 5 गुणा 5 25 है, ये पॉइंट नहीं है, ठीक है ना, और गुणा में कितना है? 100 है। और अब इसे देखोगे 25 से 4 गुणा 16 कितना? 64%। तो सॉल्यूशन तो आ गया 64%, लेकिन अगर इस तरीके से करने बैठ जाएं तो सबसे ज्यादा बदनामी तो मेरी हो कि भाई ये क्या सॉल्यूशन करवा रहे हो, दूसरा आप लोगों का टाइम वेस्ट, और तीसरा फिर कहीं ना कहीं थोड़ी भी एरर करती तो समस्या कर दोगे। तो एग्जाम में आपको क्या करना है और ध्यान देना, यही आपको समझना है, ठीक है भाई? ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करना चाहिए था, इसको गुणा करना चाहिए था 5/3 से, ध्यान देना, ठीक है? फिर इसे 3/5 से गुणा कर दिया, इसको सही करना चाहिए था 5/3 से गुणा, लेकिन गलती से इसने 3/5 से गुणा कर दिया। जैसे मान लो वो संख्या 1 थी, ठीक है ना, अपन डिजिट की बात कर रहे हैं, डिजिट 1 2 3 में से 1 को ले रहे हैं अपन, फर्स्ट नेचुरल नंबर। मल्टीप्लाई करना चाहिए था 5/3 से, तो 5/3 आंसर आना चाहिए था, लेकिन उसने गलती से 3/5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर 3/5 आया। ये सही और गलत का रेशो है। इसको एक बार सरल करो, पहली भिन्न ऊपर से 5 गुणा 5 25, 3 गुणा 3 9, तो आंसर आना चाहिए था 25 और आया कितना? 9। 25 आना चाहिए था, 25 जगह 9 आया, तो सीधी सी बात है कम आया। कितना कम आया? 16 कम आया। 16 कम आया कितने से? 25 से। परसेंटेज के लिए गुणा में 100, तो इसकी पूरी की जरूरत नहीं है, यही आ जाएगा 16/25 गुणा में 100, 16/25 गुणा में 100 काटोगे तो यही आपका आंसर आ जाएगा कितना? 64%। क्लियर है? बात आई भाई समझ में? तो आप आराम से कर पाओगे इस तरीके से, ठीक है? चलिए अब मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स के साथ में प्रैक्टिस करवा देता हूं। तो प्रैक्टिस के लिए लिखेंगे आप, किसी संख्या को 5/6 के स्थान पर 6/5 से गुणा किया तो उत्तर 440 अधिक आया। तो अब तो के बाद तो आपसे वो कई सारी चीज पूछ सकता है, तो या तो आपसे पूछ लेगा कि भाई सही उत्तर ज्ञात करो, या पूछ लेगा गलत उत्तर ज्ञात करो, या पूछ लेगा वह संख्या ज्ञात करो, या संख्या का इतना %, या संख्या का इतना बटा इतना ज्ञात करो। इस तरीके से वो डिस्कस कर लेगा। करना क्या है? तो बेसिक तो मैंने आपको जो बताया था, बेसिक तो यही रहेगा, डायरेक्ट वाला तरीका आपका ये रहेगा। तो एक बार डिस्कशन करते हैं, ठीक है ना? ये तीनों क्वेश्चंस आप पहले तो आप चाहो तो आप सॉल्व करके देख लो कि वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है ना? A number
मल्टीप्लाइड बाई 6/5, 6/5 इंस्टेड ऑफ 5/6, एंड वी गॉट 440 मोर देन द ओरिजिनल आंसर. फाइंड आउट द राइट आंसर और फाइंड आउट द रॉन्ग आंसर और फाइंड आउट द नंबर. वो तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. ठीक है ना. 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया किसकी जगह पर, 5/6 के स्थान पर. एक बार फिर से अपन इसका बेसिक देख लेते हैं. माना वह संख्या x है, लेट द नंबर बी x. मान के चलो वह संख्या क्या है भाई, x है. तो उसको सही सही मल्टीप्लाई 6/5 से करना चाहिए था, तो सही सही 6/5x आना चाहिए था. लेकिन उसने गलती से 5/6 से 5/6 के स्थान पर 6/5 से गुणा कर दिया. तो सही सही उसको 5/6 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था, लेकिन गलती से इसने 6/5 से 5/6 की जगह पर 6/5 से मल्टीप्लाई कर दिया. तो उत्तर 440 अधिक है. अब ये जो आंसर आया है, ये आंसर आपका 440 अधिक है. ये 440 अधिक है. जैसे मान लो ये 17, ये 19, तो ये 2 अधिक है. कैसे पता लगेगा, इसमें से माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो तो वो 2 आ जाना चाहिए, इसमें से इसको माइनस करो तो वो 2 आपका आ जाना चाहिए. तो वही काम करो. तो इस ज्यादा वाले में से इस कम वाले को माइनस करो तो आपके पास जितना ज्यादा है वो आ जाना चाहिए, नहीं आ जाना चाहिए भाई. चलिए अब इसको सॉल्व करवाओ. 6 × 6 36, 5 पंजे 25, 36 में से 25 गया तो 11 बटा में 5 × 6 30, x है ही बराबर कितना, 440. तो x बराबर ये जो 11/30 इधर आके उल्टा कर देना, 440 गुणा ये 11/30 इधर आके क्या हो जाएगा, 30/11. तो ये आपके सामने वो संख्या आ चुकी है. 11 से 4 40, 40 गुणा 30 करोगे तो 1200 आ जाएगी, 1200 आ जाएगी. अब यदि आप सही उत्तर निकालना चाहो, अगर आप सही उत्तर निकालना चाहो तो सही उत्तर तो 5/6x है. सही उत्तर तो कितना है भाई, 5/6x. और x कितना, 440 गुणा 30/11. x कितना, 440 गुणा 30/11. एक बार आप इसे काट लोगे क्या, 6 से कितना 5 बार, तो 440 बटा में 11 और गुणा में 5 पंजे 25. ये आपके सामने क्या आ जाएगा, सही उत्तर आपके सामने हाजिर हो जाएगा. 440/11 और गुणा में कितना 25, ये सही आ जाएगा. अब यदि आप गलत उत्तर निकालना चाहो तो गलत उत्तर तो भाई साहब 6/5x है. 6/5 इंटू x, और x कितना है, ये x आपके सामने 440 गुणा 30/11. सही है भाई, 440 गुणा 30/11. 5 से कितना 6 बार, तो 440 बटा में 11 और 6 गुणा 6 कितना 36. तो ये आपके सामने क्या आ जाएगा, गलत उत्तर आपके सामने हाजिर हो जाएगा. तो ये तो भाई साहब आपका बेसिक रहा, ये तो आपका बेसिक रहा. एक बार सॉल्व कर लो. 11 से 40, 40 गुणा 3 ये 1200 आ जाएगा. और ये भाई साहब आपका 40 गुणा 25 कितना 1000 आ जाएगा. और ये भाई साहब 40 गुणा 36, 36 72 144 1440 आ जाएगा. ठीक है भाई. अब इसे आप मुझे डायरेक्ट ही करवाने की कृपा करें. 5/6 के स्थान पर 6/5 से गुणा कर दिया. सही सही आपको गुणा करना चाहिए था 5/6 से, लेकिन गलती से आपने गुणा कर दिया 6/5 से. इतना सा भी. और एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना है. तरीका नंबर 1 और यह है तरीका नंबर 2. पहली भिन्न ऊपर से गुणा करो. 5 गुणा 5 कितना 25 और 6 गुणा 6 कितना 36. सही सही उत्तर आना चाहिए था 25, गलती से उत्तर आ गया 36. आपके हिसाब से बताओ कितना ज्यादा आया, 25 से कितना ज्यादा है भाई, आपके हिसाब से बता दो कितना ज्यादा है. 11 ज्यादा है. आप तो कह रहे हो 11 ज्यादा है, और ये भाई साहब कितना बता रहे हैं, 440 ज्यादा बता रहे हैं. 440 ज्यादा है तो 11 का मतलब 440, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा 440/11. यहां तक कोई डाउट है क्या? इसके बाद तो कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन क्लोज हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं है. वापस देख लीजिए. सही सही निकालना चाहिए था 5/6, लेकिन गलती से आ गया 6/5. पहली फ्रैक्शन ऊपर से गुणा करो. 5 पंजे 25, 6 गुणा 6 36, 25 36. सही सही आना चाहिए था 25, गलती से आ गया कितना 36. आना चाहिए था 25, आ गया 36. ज्यादा आया कम आया, ज्यादा आया. कितना ज्यादा आया, 25 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा. आप तो कह रहे हो 11 ज्यादा,
क्वेश्चन कह रहा है 440 ज्यादा, तो इस 11 यूनिट की वैल्यू ही कितनी है, 440 है। तो 11 का मतलब 440, 1 का मतलब 440 बटा 11, 1 का मतलब 440 बटा 11, 1 का मतलब 440 बटे 11, 1 का मतलब 440 बटे 11। अब सुनना ध्यान से, 1 का मतलब 440 बटे 11। अगर सही उत्तर चाहिए तो गुणा में 25 कर दो, सही उत्तर चाहिए तो गुणा में 25 कर दो, बेसिक से मैच करना। गलत उत्तर चाहिए तो गुणा में 36 कर दो, गलत उत्तर चाहिए तो गुणा में 36 कर दो, बेसिक से मैच करना। और अगर वो संख्या चाहिए तो गुणा में 30 कर दो। 30 आपके सामने कैसे आया था, 6 और 5 का गुणा करके आया था। तो ध्यान रखना, अगर संख्या चाहिए तो गुणा में 6 पंजे 30 कर दो। तो बस यहां के बाद तो आप किंग हो, क्वेश्चन के किंग हो। वापस देख लो, 11 का मतलब 440, 1 का मतलब 440 बटा 11। सही उत्तर चाहिए तो गुणा में 25 करो, गलत उत्तर चाहिए तो गुणा में 36 करो, बस संख्या चाहिए तो गुणा में इन नीचे वाले डिनोमिनेटर हर को गुणा कर दो, 6 पंजे 30, 30 गुणा में क्या कर दो, 30 कर दो। मान के चलो हमसे वो सही उत्तर चाहता है, सपोज वो सही उत्तर चाहता है, तो सही उत्तर के लिए तो भाई साहब गुणा में, सही तो 25 है ना, तो गुणा में भाई साहब आपको 25 करना पड़ेगा। 11 से 4 बार 40 गुणा 25 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई साहब, 1000 आपके सामने आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई, क्लियर है, पक्का क्लियर है भाई? और दो एग्जांपल, चलिए चलो एक एग्जांपल आपको मैं और देता हूं। लैंग्वेज कैसे आती है, किसी विद्यार्थी ने एक संख्या को 5/9 के स्थान पर 7/15 से गुणा किया, तो उत्तर तो उत्तर 240 कम आया। तो संख्या का 3/4 ज्ञात करो। वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर निकालिए और पता लग जाएगा कि कितना आप लोगों को समझ में आया। इस बार मैंने आपसे सही उत्तर नहीं पूछा है, गलत उत्तर भी नहीं पूछा है, मैंने उस संख्या का 3/4 निकालने को कहा है। तो एक एक चीज आपके क्लियर हो जाएगी कि भाई आप कॉन्सेप्ट सही निकाल पाए हो या आपने क्वेश्चन गलत निकाला है। A student told to multiply a number by 5/9, but he multiplied by 7/15 and he got 240 less than the original answer. Find out the 3/4 of that number. 5/9 के स्थान पर 7/15 से उसने मल्टीप्लाई किया। A student multiplied a number by 7/15 instead of 5/9 and the result is 240 less than the original result. Find out the 3/4 of that particular number. वीडियो को पॉज कर लीजिए और फटाफट से आप आंसर निकालिए। क्या आप आंसर देने वाले हो? हाँ भाई, करें स्टार्ट। तो अपन इसी लास्ट जो आपको मैंने तरीका बताया है इसी तरीके से करेंगे, इससे अपन नहीं करेंगे। तो 5/9 के स्थान पर 7/15 से गुणा उसने कर दिया। सही मल्टीप्लाई करना चाहिए था 5/9 से, लेकिन गलती से उसने मल्टीप्लाई कर दिया 7/15 से। सही है भाई। पहली फ्रैक्शन ऊपर से 5 गुणा 15 कितना आ जाएगा 75 और 9 गुणा 7 कितना आ जाएगा 63। सही आना चाहिए था 75, गलती से कितना आ गया 63। तो आपके हिसाब से बताओ कितना कम है, आपके हिसाब से बताओ कितना कम है।
75 से 63, ये 63 जो है 75 से कितना कम है? 12 कम है। आप कह रहे हो 12 कम है, और ये भाई साहब कितना बता रहे हैं? 240 कम है। भाई साहब क्या बता रहे हैं? 240 कम है। तो इस 12 की वैल्यू 240 है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 240/12। यहां तक सबको समझ में आया या नहीं आया भाई? यहां तक तो सबको क्लियर है, ठीक है। अब एक यूनिट की वैल्यू आपके पास मांगी, अगर ये सही उत्तर पूछे तो गुणा में 75 कर देंगे, गलत उत्तर पूछे तो गुणा में 63 कर देंगे। अब उसने क्या पूछा है? तो संख्या का 3/4, तो पहले तो भाई साहब वह संख्या निकालो, फिर उसका 3/4 आपको निकालना है। तो भाई साहब पहले तो आप संख्या निकालो। अब मैंने आपको क्या बताया था कि सही उत्तर पूछे तो गुणा में 25, गलत पूछे तो गुणा में 36, और संख्या पूछे तो इनका गुणा कर देना 6×5 30। चेक भी कराया था। तो सही उत्तर पूछे तो गुणा में 75, गलत पूछे तो गुणा में 63, और अगर संख्या पूछ रहा तो इनका गुणा कर देना 15 नंबर 135। संख्या पूछे तो 135 का गुणा यहां कर देना। ये आपके सामने संख्या हाजिर है, संख्या आ गई। अब वो ऐसे नहीं पूछ रहा कि संख्या ज्ञात करो, वो कह रहा संख्या नहीं, संख्या का 3/4 ज्ञात करो। ले भैया यही कर देंगे, संख्या का 3/4। हाँ भाई, 12 से 12 दूना 24, कितनी बार? 20 बार। 4 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। 135 गुणा 5 तिया 15 कर दीजिए। 135 गुणा 5 तिया 15, तो ये आ जाएगा 15 पंजे 75 का 5, 15 पंजे 75 का 5 हासिल 7, और 15 गुणा 13 195, और 7 202। तो देखो जरा 2025 कहीं आपको नजर आ रहा हो तो, हाँ भाई 2025 आपको कहीं नजर आ रहा हो तो ये आपके सामने आंसर हो जाएगा। 2025 1500 और 450 950 और 75, 2025 आपका सटीक आंसर रहेगा। ठीक है, तो आपसे सही उत्तर पूछ ले, चाहे गलत उत्तर पूछ ले, चाहे संख्या पूछ ले, चाहे उस संख्या में कोई चेंज करके पूछ ले, आराम से कर पाओगे भाई। चले नेक्स्ट, चलिए तो आगे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन क्या चाहता है भाई? क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का अंतर उसके योग का 15% है। द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर इज 15% ऑफ देयर सम। दो संख्याओं का अंतर x माइनस वाई जो है उनके योग का x प्लस वाई का 15% है, 15/100 है। सिंपल करवा चुका हूं भाई। काटना पीटना स्टार्ट कर दो, काटना पीटना स्टार्ट करो। 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करोगे 20x माइनस 20y। 3 का मल्टीप्लाई 3x प्लस 3y। 3x प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये 17x बचेगा। माइनस का 20 इधर आके प्लस का 20 तो ये 23y हो जाएगा। और x अनुपात y अगर आप निकालो तो x का मान तो क्या आ जाएगा 23 और y का मान 17। पहले करवा चुका हूं भाई इसको, जब भी बराबर की कहानी आए। अब क्या पूछ रहा है? बड़ी संख्या का छोटी से अनुपात, बड़ी संख्या का छोटी से अनुपात। तो बड़ी संख्या का छोटी से अनुपात 23:17 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो चीज ये समझा चुका हूं, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में इसको इसने बना दिया है तो कोई इशू नहीं है, ये सारी चीज आप आराम से कर लोगे। ठीक है भाई, चलिए तो इसमें टाइम नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, बहुत बढ़िया भाई, सेंचुरी बना दी, शाबाश, बधाई हो। जिसमें से 3 चौके, एक चौके में 4 रन तो 3 चौके में 12 रन, तथा 8 छक्के, 8 छक्के, एक छक्के में 6 तो 8 छक्के में 48 रन। तो चौके छक्के से 48 और 12 कितने? 60 रन हो गए इसके। ठीक है ना, चौके से और 6 से टोटल मिला के इसके कितने? 48 और 12 60 रन हो गए। बढ़िया भाई, ठीक है। 110 रन बनाए, 110 में से भाई साहब 60 रन तो चौके छक्के के खड़े खड़े मारे। तो इसका मतलब भाग के कितने लिए? 110 में से 60 रन चौके छक्के के हैं, तो इसका मतलब रनिंग करके कितने लिए? दौड़कर। तो 110 में 60 घटा दो, 50 रन इसने रनिंग करके लिए। तो सवाल ने भी यही पूछ लिया, खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग का कितना % रन विकेट के बीच में दौड़ के बनाए? तो कितने रन बनाए भाई? 50 रन दौड़ के बनाए। टोटल कितने में से? 110 में से। और परसेंटेज के लिए गुणा में क्या करना है जी? 100 करना है। 0 से 0, 5 गुणा 100 500, और मैं भाग का ही कर देना 11 का। 11 चौका 44, कितना बचा? 6, 11 पंजे 55, क्या बचा? 5, जो बचा वो ऊपर, जिसका भाग दे रहे वो नीचे।
45 सही 5/11%। कहाँ है भैया? सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, 45 सही 5/11। क्लियर है? बैठा? चलो आगे देखते हैं। टाइप नंबर 5, ये थोड़ा टाइप चेंज है। कस्बे की जनसंख्या 32,000, 15% बढ़ती है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? सिंपल सा टाइप है और इसका डिस्कशन अपन अभी करने वाले हैं। तो पहले तो इस क्वेश्चन को दे आराम से, पहले तो इसी को कर लेते हैं। कस्बे की जनसंख्या कितनी है भाई? 32,000 है। यह 15% वार्षिक बढ़ती है, 2 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 15% की वृद्धि, तो अगले साल 115/100 और अगले साल 2 साल है ना, 115/100। ठीक है, तो काटना पीटना स्टार्ट कर दीजिए। 5 से 23, 5 से 20, 5 से 23 और 5 से 20। ठीक है भाई, 2 जीरो से ये दोनों जीरो खत्म, 2 गुणा 2 4, 4 से कितना? ये 80 बार जाएगा, तो 23 गुणा 23 529 गुणा 80 आपको करना है। 529 गुणा 80 आपको करना है। 0 8 का गुणा कर दीजिए, 8 नाम 72 का 2 हासिल 7, 8 दूना 16 और 7 23, 8 पंच 40 और 2 42। देखो जरा 42 320, जी हाँ ऑप्शन नंबर पहला ही है आपका 42 320, 42320, 42 320। क्लियर है भाई? अब इसमें क्या क्या चेंज होते हैं ये तो खैर सामान्य सी बात है, इसमें क्या क्या चेंज होंगे उनका डिस्कशन अब कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो खैर जो स्टार्टिंग की जो मेरी क्लास हुई थी वहां मैंने इसको करवा दिया था। सुनना, देखो जैसे आपके क्वेश्चन में आ जाता है 15% वृद्धि, सबसे पहली चीज तो ये समझो 15 की वृद्धि सुनते ही आपके दिमाग में 115 आना चाहिए, 85 कभी नहीं आना चाहिए। अब चीज आपसे दो पूछेगा वो, या तो जैसे 1 साल आगे, 2 साल आगे, 3 साल आगे, या 1 साल पीछे, 2 साल पीछे, 3 साल पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। 15 की वृद्धि 1 साल आगे सब कर देते हो 115/100। ठीक है, और पीछे के लिए इसी को घुमा के उल्टा कर देते हैं 100/115। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है, अब सुनो, एक काम करो, जैसे ये तो है सन 2015, ये है सन 2016, ध्यान से सुनना। ठीक है, 2016 में क्या हुआ? कोई वस्तु है उसकी कीमत 10% बढ़ गई, 10% बढ़ गई और 10% बढ़कर इसकी जो कीमत है वो सब मान के चलो 440 हो गई, सपोज 440 हो गई। तो 2015 में कितनी थी? तो अपन कैसे करेंगे? 2015 में जो भी थी गुणा 10 की वृद्धि 110/100 बराबर 440, ऐसे तो करोगे। ये जो 110/100 है इधर आके 100/110 हो जाएगा। आपके पास क्वेश्चन मार्क की वैल्यू यानी 2015 की वैल्यू आ गई। तो यहां से हम एक चीज कॉपी कर लेते हैं, इसमें ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा क्योंकि आप सब लोग जानते हो। ध्यान रखना, कभी भी आपको पीछे वाली वैल्यू पूछे, पूरी मैथ्स के लिए बता रहा हूं मैं आपको, कभी भी पूरी मैथ्स में आपसे बैक डाटा पूछे, पीछे वाली वैल्यू पूछे, आंख बंद करके 100 ऊपर रख दो, सिंपल। वैसे तो खैर कहते तो यूं है भाई, वास्तव में तरीका ये है 10 की वृद्धि 110/100, पीछे जाना है उल्टा कर दो 100/110, सिंपल। अब इसी चीज को निचोड़ करके कोचिंग वाले हम लोग टीचर्स बता देते हैं, कभी भी क्वेश्चन में आपको बैक जाना हो, कभी भी क्वेश्चन में पीछे जाना हो, आंख बंद करके 100 ऊपर। 10 की वृद्धि तो 110, 10 की कमी होती तो 90 कर देते। तो इसी चीज को ही लिख लेते हैं, इसमें अपन ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे भाई, ठीक है ना। चलिए, अब सर जैसे मान के चलो अगर 2% कमी होती, तो देख भाई अगर 2% कमी होती तो 2 की कमी सुनते ही दिमाग में 98 आता, 102 की तो बात हम करेंगे ही नहीं। अब अगर आपसे कोई नेक्स्ट वैल्यू पूछ रहा है तो 2% की कमी तो मल्टीप्लाई बाई 98/100 कर दो, और अगर कोई प्रीवियस वैल्यू पूछ रहा है तो आंख बंद करके 100 कहां रखना होता है? ऊपर, और 2 की कमी तो नीचे 98। तो सर सीधे सीधे आप तो यही कहो ना, 2 की कमी तो आगे जा रहे हो तो 98/100, पीछे के लिए इसी को घुमा दो 100/98। समझ के बात को? क्लियर है भाई? अच्छा, जैसे अब वो 15, 2, 10, 8 ये ना देकर, ये चीज मैं आपको समझा चुका हूं इसलिए शॉर्ट में करा देता हूं, 16 सही 2/3% की वृद्धि कहता। और अब वो आपसे या तो आगे जाने की, या तो कोई नेक्स्ट वैल्यू पूछ रहा है, या तो आपसे आगे की कोई वैल्यू पूछ रहा है, या फिर आपसे
कोई प्रीवियस वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें सिंपल है, सबसे पहले आप एक कंपाउंड फ्रैक्शन सॉल्व करोगे, 16 सही 2/3% को सॉल्व करके 1/6 लिखोगे, सबसे पहला काम। फिर 1/6 की वृद्धि, आगे जा रहे हो, जैसे इस मार्कर की कीमत 1/6 इंक्रीज होगी तो इस मार्कर की करंट प्राइस मल्टीप्लाई बाई, फिर क्या करोगे 1/6 की वृद्धि, यानी 6 में 1 की वृद्धि कर दो, 6 में 1 की वृद्धि किया तो कितना 7, और बटा में जो है वही, तो गुणा में 7/6। और सर पीछे के लिए प्रीवियस वैल्यू पूछे तो इसी का उल्टा करना है, 6/7। प्रीवियस वैल्यू पूछे तो इसी का उल्टा 6/7। तो आपको चाहे वो सीधी सीधी संख्या दे दे 15, 2, 8 या कंपाउंड फ्रैक्शन दे दे कर दोगे, चाहे आपसे नेक्स्ट वैल्यू पूछे चाहे प्रीवियस, चाहे नेक्स्ट वैल्यू पूछे चाहे प्रीवियस, प्रीवियस के लिए उसको घुमा देना है आपको। एग्जाम्पल के साथ में क्लियर करवाता हूं, एग्जाम्पल के साथ आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इसका डिस्कशन करवाता हूं, खूब ढेरों एग्जाम्पल करेंगे, टेंशन मत लेना, एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।